हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो हम कंटिन्यू करते हैं पैसिव वॉइस की दुनिया में अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ पास्ट टेंस। पास्ट को बोलने के 4 तरीके। पहला है सिंपल, हिंदी में भी सिंपल, मैंने किया या मेरे साथ किया गया। मुझे बुलाया गया, आई वॉज कॉल्ड। मैंने बुलाया, आई कॉल्ड। एक्टिव और पैसिव दोनों एक साथ चल रहे हैं लैंग्वेज के अंदर। ओके। फिर हमने समझा मैं उसे बुला रहा था, आई वॉज कॉलिंग हिम। मुझे वहाँ बुलाया जा रहा था, आई वॉज बींग कॉल्ड। ठीक है। आज टाइम है हमारे पास ये समझने का कि पास्ट में व्हेन वी हैव परफेक्ट सिचुएशन एंड उस केस में हमें कॉन्वर्सेशन करना है पैसिव के अंदर, तो क्या चेंज होगा ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। द ओनली चेंज विल सी द चेंज ऑफ फॉर्म, यानी प्रेजेंट में होता है मैं खाना खा चुका हूँ, पास्ट में होता है मैं खाना खा चुका था, आई हैव ईटन फूड। पास्ट में होगा तो आई हैड ईटन फूड। लेकिन जब यही पैसिव में आ जाएगा तो क्या बनेगा, उसी स्ट्रक्चर को समझने के लिए वी कंटिन्यू विद अ रेगुलर एग्जाम्पल, म्युनिसिपैलिटी वाला एग्जाम्पल। ओके। म्युनिसिपैलिटी ने मेला लगाया था, इसी साल म्युनिसिपैलिटी ने मेला लगाया था। ठीक है। म्युनिसिपैलिटी हैड ऑर्गेनाइज्ड अ फेयर दिस ईयर। इस साल जनवरी में म्युनिसिपैलिटी ने मेला लगाया था, ऐसे ही तो बोलते हैं। म्युनिसिपैलिटी हैड ऑर्गेनाइज्ड अ फेयर दिस ईयर। यहाँ पर म्युनिसिपैलिटी एक्शन करने वाला अवेलेबल है, तो ये तो एक्टिव वॉइस है। और सिचुएशन क्या है, लगाया था, आ और था, पास्ट और था भी पास्ट, दो पास्ट एक साथ, दो टेंस एक साथ आते हैं तो परफेक्ट। परफेक्ट दुनिया का राजा कौन है। पास्ट का मामला इसलिए हैव की जगह हमने हैड लगा दिया। अब दुनिया परफेक्ट है तो एक्शन भी साथ में थर्ड फॉर्म यानी परफेक्ट में आएगा। ये तो हम कई बार समझ चुके हैं, मुझे बार बार रिपीट इसलिए करना पड़ता है कि ये सेंटेंस देखिए कि कंफ्यूजन ना हो जाए। लैंग्वेज है ना ये, तो समटाइम्स वी गेट कंफ्यूज्ड। तो कभी कभी मैं वापस वो पुराने सेशंस का भी रेफरेंस ले लेता हूँ। ओके। अभी इस सेंटेंस को डीकोड करते हैं एंड वी सी कौन कौन क्या क्या है। फेयर कौन है, ऑब्जेक्ट है, हमको पता है। रिसीवर है, ये एक्शन करने वाला नहीं है, एक्शन रिसीव करने वाला है। देन वी हैव सब्जेक्ट, एक्शन करने वाला डूअर। दुनिया के हर सेंटेंस में ये दो चीज़ें हमेशा होती हैं। बट व्हाट इफ डूअर इज मिसिंग इन द सिचुएशन। क्या हो अगर डूअर मिसिंग है, तो सेंटेंस हमने बना दिया है पिछले साल यहां मेला लगाया गया था। गया आ से खत्म हो रहा है और था भी आ गया। परफेक्ट, दो टेंस एक साथ आ गए, पास्ट और पास्ट एक ही बिरादरी के हैं बट दोनों टेंस हैं। सिचुएशन क्या बन जाएगी, परफेक्ट। परफेक्ट की दुनिया का राजा कौन है, हैव, लेकिन पास्ट का मामला इसलिए हैड आएगा। एक चीज तो क्लियर हो गई, पैसिव हो या एक्टिव, ये सिचुएशन कौन सी है, पास्ट, परफेक्ट और हैड की एंट्री पक्की है। बट अब हमें ये देखना है कि सेंटेंस से डूअर गायब है। पिछले साल यहां मेला लगाया गया था, किसने लगाया पता नहीं, है ना, नो आइडिया। करने वाला गायब है, मेले के साथ एक्शन हुआ है। ले दे के सेंटेंस में हमें मेला ही सुनाई दे रहा है। ओके, मेला ही सुनाई दे रहा है, फाइन। और एक्शन तो हमें चाहे पैसिव हो या एक्टिव सुनाई देगा ही देगा। करने वाला गायब है, उसका हम क्या कर सकते हैं, है ना। बट सेंटेंस में मेला इज ऑलरेडी देयर और एक्शन इज ऑलरेडी देयर। करने वाला मिसिंग, तो ले दे के सेंटेंस में मेला। विल हैव टू स्टार्ट द सेंटेंस विद अ फेयर। फेयर से शुरू करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, ऑब्जेक्ट से शुरू करना पड़ा और ऑब्जेक्ट यानी फेयर तो पैसिव मोड में है।
रिसीवर पहले आ गया, यानी सेंटेंस पैसिव में है और पैसिव की दुनिया का राजा कौन है, बी है, और बी आएगा तो बी और थर्ड फॉर्म की तो शादी हो रखी है, तो हमें इवेंचुअली थर्ड फॉर्म में लगाना पड़ेगा अफेयर इज ऑर्गेनाइज्ड। ओके, अफेयर इज ऑर्गेनाइज्ड, अच्छा ये तो पैसिव प्रेजेंट सिंपल हो गया, मेला लगता है, पर हमारा सेंटेंस क्या है, मेला लगाया गया था भी आ रहा है, पास्ट परफेक्ट भी है, यानी हैव की एंट्री होगी। ओके, परफेक्ट में तो हैव की एंट्री पक्की है, लेकिन मामला पास्ट का है, इसलिए हैव की जगह कौन आएगा, हैड। हैव आएगा तो डिमांड करेगा मेरा एक्शन कहाँ है थर्ड फॉर्म में, मेरे बगल में तो ये कौन खड़ा है भाई, बी या इज, ये कौन खड़ा है भाई मेरे बगल में, हाँ हाँ, तो उसने देखा कि मेरे बगल में ये बी और इज कौन खड़ा है, आई नीड थर्ड फॉर्म ऑफ एक्शन, वेयर इज माई एक्शन। और इस केस में आपको पता ही है बी और थर्ड फॉर्म की शादी हो रखी है, तो बी बीच में आ गया, क्या भैया उधर नहीं देखने का, भाई नहीं, एक्शन की तरफ देखना ही नहीं, तो हेड ने बोला अरे भैया एक्शन को नहीं देखेंगे, मुझे तो थर्ड फॉर्म में एक्शन चाहिए ना, मेरा क्या होगा फिर, मेरी दुनिया परफेक्ट की है, मेरा तो साम्राज्य बेकार हो जाएगा फिर। तो बी ने कहा हर बार की भांति एज यूजुअल, देखो एक्शन को तुम छेड़ नहीं सकते, जो भी छेड़छाड़ है वो मैं करूँगा, यानी जो भी चेंजेस करने हैं टेंसेस में वो मैं करूँगा, बी ने कहा। तो बी तो वहाँ पर फर्स्ट फॉर्म में इसके रूप में बैठा हुआ था, तो बी ने कहा कि क्या करना है बताओ, तो हेड ने कहा कि मुझे थर्ड फॉर्म चाहिए, दैट्स इट। तो बी ने कहा चलो ठीक है मैं कुर्बानी देता हूँ, एक्शन तो सोया उसको छेड़ना भी नहीं है, जो भी चेंजेस हैं पैसिव वॉइस की दुनिया में मैं राजा हूँ, मैं हर जगह पे आके कुर्बानी दूंगा, चेंजेस के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, टेंस डिसाइड मैं करूँगा। तो हेड ने बोला चलो ठीक है कोई भी चल जाएगा थर्ड फॉर्म में, तो बी ने कहा मैं आ जाता हूँ थर्ड फॉर्म में, तो हेड ने कहा ओके, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो थर्ड फॉर्म चाहिए था, हो गया हमारा काम। अफेयर हैड अब इज, यानी बी का फर्स्ट फॉर्म बी है, सेकेंड फॉर्म वॉज वर, थर्ड फॉर्म बीन, यस। तो अफेयर हैड बीन ऑर्गेनाइज्ड, इसका हिंदी में मतलब क्या है, मेला लगाया गया था बाय म्यूनिसिपैलिटी दिस ईयर या लास्ट ईयर, गॉट इट। बाय म्यूनिसिपैलिटी कोई पूछ ले, कोई इंसिस्ट करके बोले कि किसके द्वारा, तो अब म्यूनिसिपैलिटी की जगह अब लास्ट में बची है, बाय म्यूनिसिपैलिटी, गॉट इट। अ फेयर हैड बीन ऑर्गेनाइज बाय म्यूनिसिपैलिटी दिस ईयर या लास्ट ईयर, पिछले साल मेला लगाया गया था, इस साल दिसंबर में मेला लगाया गया था, किसके द्वारा, वो मिसिंग है, और अगर लगाना भी है तो अब उसकी जगह लास्ट में है बाय म्यूनिसिपैलिटी। ओके, जनरली ये बाय के साथ में डूअर को लगाने का कोई ज़्यादा चैलेंज नहीं होता, लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, नाउ लेट्स हैव फ्यू मोर एग्जांपल्स। परफेक्ट सिचुएशन आपको पता ही है, पास्ट में कोई एक पॉइंट से पहले कुछ हो गया था, आपके आने से पहले मैंने खाना खा लिया था, हमारे पहुंचने से पहले ट्रेन निकल चुकी थी, है ना, पहुंचना भी पास्ट है, उससे पहले का एक्शन जो ट्रेन के निकलने का एक्शन, ट्रेन निकल चुकी थी वो भी पास्ट है, दो पास्ट एक साथ, गॉट इट, इसीलिए ये बन गया परफेक्ट। अब ऐसे ही कुछ एग्जांपल बना लेते हैं। हमारे वहाँ पहुँचने से पहले मेहमानों को खाना खिला दिया गया था, किसने खिलाया था, एक्शन करने वाला गायब, पैसिव वॉइस, बी की दुनिया, परफेक्ट है तो हैड तो आना ही है, मामला पास्ट का इसलिए हैव की जगह हैड आएगा। बिफोर वी अराइव्ड देयर, हमारे पहुंचने से पहले, मामला पास्ट का है तो पहुंचने से पहले में भी अराइव्ड में सेकेंड फॉर्म है, और वी का एक्शन है तो इसमें तो कोई चैलेंज ही नहीं है कि ये पैसिव या एक्टिव है, तो एक्टिव ही है ना, वी का खुद का एक्शन ना, हमारे पहुंचने से पहले, हम पहुंचे ना, हमारे पहुंचने से पहले मेहमानों को खाना खिलाया जा चुका था, ये पैसिव है क्योंकि इसमें खिलाने वाला गायब, किसको खिलाया गया था, किसके साथ एक्शन हुआ, कुछ होने वाला, गेस्ट वहां पर है, गेस्ट कौन है, ऑब्जेक्ट है, रिसीवर है, द गेस्ट्स। अब पास्ट का मामला है, परफेक्ट भी है, पैसिव भी है, तो पैसिव वाला बी भी आएगा, परफेक्ट वाला हैव सेकेंड फॉर्म हैड में, परफेक्ट वाला हैड भी आएगा। द गेस्ट्स हैड बीन सर्व्ड फूड,
बिफोर वी अराइव देयर द गेस्ट्स हैड बीन सर्व्ड फूड। बी के बाद में थर्ड फॉर्म में सर्व आई गया, सर्व्ड। ओके, बी और थर्ड फॉर्म की शादी हो रखी है। बी क्यों आया बीच में पंचायती करने के लिए? बिकॉज पैसिव वर्ड है ना। और हैव क्यों आया? परफेक्ट है। हैव को चाहिए था थर्ड फॉर्म, तो बी आ गया थर्ड फॉर्म में, बीन। और बी और थर्ड फॉर्म की शादी पहली हो रखी थी, तो उसमें कुछ चेंज करना नहीं, दुनिया पैसिव की है, एक्शन को तो छेड़ना ही नहीं है। और जो भी छेड़छाड़ है बी के साथ हो गई और बी थर्ड फॉर्म में आ गया। तो द गेस्ट्स हैड बीन सर्व्ड फूड या मील। अब इसमें ऑलरेडी लगाना चाहो तो ऑलरेडी लगा सकते हैं हम। द गेस्ट्स हैड ऑलरेडी बीन सर्व्ड फूड बिफोर वी अराइव्ड देयर। ठीक है, हमें वहाँ ले जाया गया, हम खुद नहीं गए, हमें वहाँ ले जाया गया। ये आ से ख़त्म हो रहा है, ये पास्ट सिंपल है, प्योर पास्ट वाला है ना। हमेशा याद रखिएगा एंडिंग पैटर्न से मैं क्लास में बोलते बोलते भी अचानक भी कोई चीज़ ऐसी बोल सकता हूँ जो पहले के टेंस है। आप सोचोगे ये तो परफेक्ट में गया, क्यों परफेक्ट में गया? ये सिर्फ आ से ख़त्म हो रहा है। हमें वहाँ ले जाया गया, ये सिंपल में चला गया, बी का सेकेंड फॉर्म लगा दो, वी वर टेकन देयर। लेकिन हमें वहाँ ले जाया गया था, आ गया, गया आ के बाद में था भी आ गया, पास्ट और पास्ट परफेक्ट हो गया, हैव की एंट्री हो गई। तो वी वर टेकन, वी और वर के बीच में हैड आ गया, पास्ट का मामला इसलिए हैड आया। ठीक है, अब हैड आ गया तो जो वी और वर के बीच में हैड आया, तो वी और वर, हैड आ गया बीच में, तो वर तो वही है, लेकिन वर को तो चेंज करना पड़ेगा, वर सेकंड फॉर्म में रह नहीं सकता। हैड के बाद तो थर्ड फॉर्म आती है, तो वर को चेंज होके थर्ड फॉर्म में आना पड़ेगा। वी हैड बीन टेकन देयर, हमें वहाँ ले जाया गया था। क्या तुम्हें ले जाया गया था वहाँ? क्या से शुरू हो रहा है? तो सब्जेक्ट इज यू। अगर पॉजिटिव सेंटेंस बनेगा तो कैसे बनाया गया? वी हैड बीन टेकन देयर, यू है तो यू हैड बीन टेकन देयर, हैड को आगे रख देंगे, हैड यू बीन टेकन देयर, हैड यू बीन टेकन देयर, सिंपल, शफल कर दिया। अब आपको पूछना डब्ल्यू एच कहाँ ले जाया गया था, तो हैड तो ऑलरेडी आगे है ही और आगे ही रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में तो शफल होकर हमेशा हेल्पर आगे आता है। वेयर हैड यू बीन टेकन, अब पीछे से देर गायब हो गया, क्योंकि देर नहीं पता है तभी तो वेयर लगाया हमने, है ना। वेयर हैड यू बीन टेकन, तुम्हें कहाँ ले जाया गया था, ये हो गया डब्ल्यू एच। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। हमें ये 2 दिन पहले बता दिया गया था। बताने का एक्शन क्या होता है? टेल। ऑब्वियसली यहाँ पर मामला तो थर्ड फॉर्म में रहेगा, एक्शन हमेशा थर्ड फॉर्म में रहेगा, पैसिव की दुनिया। किसने बताया था पता नहीं, लेकिन बताया गया था, किसके द्वारा? एक्शन करने वाला गायब। बताया गया, गया तक खत्म हो गया तो सिंपल है, वी वर टोल्ड, सिंपल में चला जाएगा। लेकिन बताया गया था आ गया लास्ट में, तो पास्ट भी है लेकिन परफेक्ट में चला गया। तो वी वर टोल्ड सिंपल था, वी और वर के बीच में हैड लगा दिया, तो वर को थर्ड फॉर्म में आना पड़ेगा, क्योंकि हैड के साथ जो भी खड़ा होता है थर्ड फॉर्म में आना पड़ता है, और एक्शन तो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है ही, टोल्ड। वी हैड बीन टोल्ड 2 days बैक, हमें 2 दिन पहले बता दिया गया था। हाँ, तुम्हें अभी पता चला है, बट हमें वो 2 दिन पहले बता दिया गया था। बट वी हैड बीन टोल्ड 2 days बैक। क्लियर? क्या तुम्हें नहीं बताया गया था? क्या बनेगा यहाँ पर? हैड यू नॉट बीन टोल्ड 2 days बैक, तुम्हें कब बताया गया था? व्हेन हैड यू बीन टोल्ड। बस शफल करना है। अब आप कंफ्यूज मत होना, ये हैड कहाँ गया, बीन भी ऐसे बीच में, यू शफलिंग याद है ना, शफलिंग याद है तो फिर कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्यों हैड आगे आ गया और फिर डब्ल्यू एच और आगे आ गया, है ना। वाई हैड यू बीन टोल्ड, तुम्हें क्यों बताया गया था, मुझे क्यों नहीं बताया गया, वाई। अब यहाँ पर नेगेटिव है तो नॉट ही लगाना है। सो मुझे तो नहीं बताया गया था, आई हैडंट बीन टोल्ड, वाई हैडंट। अभी यहाँ पर आई आएगा, उसके बाद बीन आएगा, वाई हैडंट आई बीन टोल्ड। ठीक है, क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर हमें अच्छे से पता है। वी हैव गॉट इनफ एग्जाम्पल। पिछले साल ही यहाँ पर बिल्डिंग बनाई गई थी, ये बिल्डिंग 2 साल पहले बनाई गई थी, है ना। दिस बिल्डिंग, बनाने का एक्शन बिल्ड होता है या कंस्ट्रक्ट होता है? दिस बिल्डिंग बनाई गई थी
गई तक तो पास्ट सिंपल है, दिस बिल्डिंग वॉज कंस्ट्रक्टेड, ये सिंपल में चला गया, गई तक खत्म हो रहा है। लेकिन गई थी आ गया तो हैड बीच में आ जाएगा, दिस बिल्डिंग वॉज, बिल्डिंग और वॉज के बीच में हैड आ गया तो वॉज को थर्ड फॉर्म में आना ही पड़ेगा, दिस बिल्डिंग हैड बीन कंस्ट्रक्टेड 2 years बैक। ठीक है, क्या ये बिल्डिंग 2 साल पहले बनाई गई थी? हैड दिस बिल्डिंग बीन कंस्ट्रक्टेड 2 years बैक। ये बिल्डिंग कब बनाई गई थी? व्हेन हैड दिस बिल्डिंग बीन कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, 2 साल गायब हो गया क्योंकि व्हेन ऑब्वियसली टाइम नहीं पता, अभी तो व्हेन लगाया हमने, है ना। वी हैव गॉट इनफ एग्जाम्पल्स फॉर द सिचुएशन कॉल्ड परफेक्ट और भी पास्ट में। ओके, सो आई होप यू हैव गॉट इनफ आइडिया अबाउट पास्ट परफेक्ट इन पैसिव वॉइस। एंडिंग पैटर्न तो सेम ही है दोनों के, एक्टिव हो या पैसिव, पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमें ये पहचानना है कि सेंटेंस में डूअर गायब है तो इट इज पैसिव, एंड इफ डूअर इज देयर दैट सेंटेंस वुड बी एक्टिव। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और क्लासिफिकेशन के साथ में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इन पैसिव। टिल देन, गुड बाय।